हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 7। इससे पहले हम ऑलरेडी मॉड्यूल नंबर 6 तक देख देख हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 7। इससे पहले हम ऑलरेडी मॉड्यूल नंबर 6 तक देख चुके हैं, जो कि एक्सेल वाला था। आज हम मॉड्यूल नंबर 7 में एमएस पावर पॉइंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट ट्रेड पे गया और यहाँ से मैंने पाइथन को चूज किया। सिलेक्ट ईयर में फर्स्ट ईयर, सिलेक्ट मॉड्यूल में हमारा मॉड्यूल नंबर 7 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है आज, और इसको मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया। अगेन नेक्स्ट, स्टार टेस्ट। हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज पावर पॉइंट? पावर पॉइंट किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है जो कि हमें प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता है, लाइक दैट पीपीटी, जिसको हम शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। Which button is used to add instant animation to the presentation? प्रेजेंटेशन में तुरंत एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो एनिमेशन जोड़ने के लिए इसका यूज कैसे करोगे आप, तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए सामने, मैंने यहाँ से एग्जिट किया और मैंने विंडो आर करके यहाँ पे पावर पीएनटी लिख के पावर पॉइंट को मैंने ओपन किया। पावर पॉइंट ओपन होने के बाद मैंने यहाँ से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया, और या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर फाइल ऑप्शन पे जाके यहाँ से कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आउटडोर की एक टेम्पलेट है, मैंने इसको चूज किया और क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ रेडीमेड बनी बनाई टेम्पलेट्स की मदद से स्लाइड आ गई हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, स्लाइड पे मूव करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, और इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर मान लीजिए शेप्स ऑप्शन पे गया और यहाँ से मैंने एक बटन यूज की। फॉर एग्जांपल एक एरो ले लेता हूँ मैं। एक एरो यूज किया मैंने, और यहाँ पर इस एरो को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैं इंसर्ट पे गया, शेप्स ऑप्शन पे गया, और यहाँ से मैंने एक एरो यूज किया, और कहीं भी हम इसको पुट कर देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर इंसर्ट पे गया। इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने एक्शन पे क्लिक किया। इसी बटन की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखा हुआ अगर आप देखोगे, गिव द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एन एक्शन टू कैरी आउट व्हेन यू क्लिक इट और माउस ओवर इट। तो मैंने एक्शन बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने हाइपर लिंक पे क्लिक किया, और इसके बाद मैंने बोला कि मुझे बिल्कुल लास्ट में जाना है। ठीक है, कहाँ पर जाना है? यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे भी सकते हो, प्रीवियस स्लाइड भी कर सकते हो, फर्स्ट स्लाइड भी कर सकते हो, लास्ट स्लाइड, इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन है। फिलहाल मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लास्ट स्लाइड पे जाना चाह रहा हूँ, तो लास्ट स्लाइड चूज की मैंने। अगर आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना तो यहाँ पर इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि कोई सेव पर ड्यूरिंग रन टाइम कोई आवाज है, तो आप यहाँ पर प्ले साउंड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। ये माउस क्लिक सिस्टम है। अगर आपको माउस ओवर लगाना तो आप इस पे चेंज करोगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही ऑप्शन है। फिलहाल मैं माउस क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैंने हाइपर लिंक 2 ऑप्शन चूज किया है। फिलहाल मैं यहाँ पर माउस क्लिक किया, और यहाँ से मैंने हाइपरलिंक 2, और इसमें मैंने लास्ट स्लाइड ऑप्शन चूज किया है, और मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से सिंपल ओके किया है। ठीक है, ओके किया। एक बार आप लास्ट स्लाइड देख ली, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा, स्लाइड शो पे गया, फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक किया मैंने। बिगनिंग, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्लाइड पे गया, और यहां पर जाने के बाद मैंने स्लाइड शो, और स्लाइड शो पे मैंने फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन पर क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब जैसे ही मैं माउस के थ्रू इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो आप देखिए लास्ट वाली स्लाइड आ जाएगी, थैंक यू वाली। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाली स्लाइड आ गई है। तो इससे मुझे पता चलता है ये जो लास्ट स्लाइड आई है, ये किसकी मदद से आई है? एक्शन बटन की मदद से आई है। तो एक्शन बटन का काम क्या है? एक्शन बटन इंस्टेंट एनिमेशन ऐड करने के लिए यूज करते हैं, कि आपको चाहे साउंड प्ले करना हो, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को चेंज करना हो, कि या फिर कोई फाइल ओपन करना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एक्शन बटन का यूज करेंगे। ठीक है, वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पर हम टिक करेंगे एक्शन बटन। ठीक है,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, विच ऑप्शन क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को मान के चलिए, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, आई थिंक 2003 पावर पॉइंट का क्वेश्चन है ये, उससे भी पुराना है, ठीक है, ये पुराने वर्जन में आता था। तो आप यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखिए, जब भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिख के आए तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको क्या चूज करना है, ऑटो कंटेंट विजार्ड। बाकी मैं एक वीडियो इसके लास्ट में ऐड कर दूंगा ऑटो कंटेंट विजार्ड की, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को वहां पर देख लेना, ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा ऑटो कंटेंट विजार्ड से रिलेटेड वीडियो। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन करना तो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, ऑटोमेटिकली शब्द आएगा तो यहाँ पर क्या करना है, ऑटो कंटेंट विजार्ड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिख के आता बिल्ट इन डिजाइन लिख के आता, अगर बिल्ट इन डिजाइन, बिल्ट इन डिजाइन लिख के आता है, तो बिल्ट इन डिजाइन के केस में आपको क्या चूज करना है, जब भी ये लिख के आएगा तो इसके इसके केस में आपको चूज करना है टेम्पलेट ऑप्शन, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है विच आइटम कंटेन टेक्स्ट ग्राफिक चार्ट साउंड वीडियो ईटीसी इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में टेक्स्ट आइटम चार्ट साउंड वीडियो इत्यादि कौन से आइटम है। तो ये आइटम सारे कहाँ अप्लाई होंगे, इनको आप कहाँ लगाओ, कौन कंटेन करता है इनको। तो अगर आपको मैं यहाँ पर ले चलूं, पावर पॉइंट पे ले चलता हूं, तो पावर पॉइंट पे देखोगे ये टेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ये टेक्स्ट है। इसके अलावा अगर आप ऊपर स्लाइड पे आओगे, यहाँ पर एक बार आपको ऊपर ले चलता हूँ स्लाइड में सबसे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ये पिक्चर्स लगी हुई हैं, ठीक है। आप पिक्चर्स लगी हुई यहाँ पर क्लिक करके देख लो, आप यहाँ पर आप इसको पिक्चर को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। ये पिक्चर आप देखोगे मूव हो रही है, तो ये पिक्चर का पार्ट है कुछ। तो ये सब कहाँ पर लगा हुआ है, ये स्लाइड पे लगा हुआ है, स्लाइड एरिया पर, ठीक है। जो हमारा ये यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, जो ये पूरा एरिया है ये हमारा स्लाइड का एरिया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्लाइड बोलेंगे। तो टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक, ये सब कौन कंटेन करता है। तो यहाँ पर ये सब कंटेन करने वाले आइटम क्या हमारे पास, ये सब कंटेन करने वाले आइटम है हमारे पास स्लाइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्लाइड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हमारी स्क्रीन पर, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर इंसर्टिंग सम स्लाइड इनटू करंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम अदर यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर इंसर्टिंग सम स्लाइड इनटू करंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम अदर प्रेजेंटेशन। तो अन्य प्रेजेंटेशन से वर्तमान प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड इंसर्ट करने का सही क्रम क्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको फिर से प्रेजेंटेशन पे चलना होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर खुला हुआ, मैं इस प्रेजेंटेशन को ओपन करता हूँ, मैंने इसको यहाँ पर ओपन किया। अब मान लीजिए इस प्रेजेंटेशन में मैं कुछ स्लाइड ऐड करना चाह रहा हूँ किसी दूसरे प्रेजेंटेशन की, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर होम पे चलता हूँ। होम पे जाने के बाद यहाँ पर न्यू ऑप्शन है, क्या न्यू में कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मिल रहा होगा रीयूज स्लाइड का। तो आप इस पे क्लिक करोगे रीयूज स्लाइड पे, और यहाँ से आपको ब्राउज करना पड़ेगा। ब्राउज पे क्लिक किया, अब ब्राउज पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई रेडीमेड पहले से बना बनाया प्रेजेंटेशन है, तो देखते हैं, हम डॉक्यूमेंट पे गए, डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद हमने नीचे की तरफ से स्क्रॉल किया, तो यहाँ पर कुछ रेडीमेड बनाया मैंने प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल ये स्वच्छता वर्कशॉप का एक प्रेजेंटेशन, मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पर, और मैंने इसे यहाँ पर क्या किया, अब इसमें से मैं स्लाइड्स को चूज करना चाह रहा हूँ। तो जो भी स्लाइड्स आपको लेनी है, या आप इसको पूरा ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इन स्लाइड्स को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है ये स्लाइड्स क्या हो गई हैं, यहाँ पर ऐड हो गई हैं। तो इसी फैसिलिटी को बोलते हैं रीयूज करना, स्लाइड को रीयूज करना, किसी दूसरे प्रेजेंटेशन की स्लाइड को अपने प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करना, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमें इसके लिए कहाँ जाना पड़ा, तो क्वेश्चन के लिए हमें जाना पड़ा होम टैब के अंदर न्यू स्लाइड, और उसके अंदर क्या मिलेगा, रीयूज ऑप्शन। बाकी में कहीं रीयूज लिखा नहीं है, तो बाकी ऑप्शन सारे क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसको टिक करते हैं पहले, फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है which dialog box change the slide automatically for a particular period of time in a PowerPoint। कौन सा डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट में एक विशेष समय अवधि के लिए स्लाइड को स्वचालित रूप से बदलता है। तो कौन बदलेगा स्लाइड को, स्लाइड को ऑटोमेटिक बदलने के लिए आप क्या करोगे,
यहाँ पर जाओगे पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट में जाने के बाद आप ट्रांजिशन ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो ये, ठीक है, साउंड ड्यूरेशन और अप्लाई टू, और यहाँ पर आपको लिखा है एडवांस स्लाइड, कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कितनी देर में आए, चेंज हो। तो यहाँ पर आप ऑन माउस क्लिक भी कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिक भी चूज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपका रहता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कब आए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन के लिए हमें क्या चुनना होगा, स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच एप्लीकेशन यूज टू, नेक्स्ट, which application is used for organization presentation in open office। अब ये एक दूसरे सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर ओपन ऑफिस नाम है, ठीक है। ओपन ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, तो मैं आपको ओपन ऑफिस खोल के दिखाता हूँ। तो हमें इसके लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट बटन दबाई और मैंने यहाँ पर सर्च करता हूँ ओपन ऑफिस, तो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पर, अभी ये ओपन हो जाएगा स्क्रीन पर आपके सामने, ठीक है। ये ओपन होके आ गया। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर ये एमएस वर्ड की तरह होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है, ये आपका एक्सेल की तरह होता है, और ये आपका प्रेजेंटेशन जो है, ये ये क्या है, ये आपका पावर पॉइंट की तरह है, ठीक है, पावर पॉइंट की तरह, ठीक है। ये किस में है, ये ओपन ऑफिस में है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखा हुआ, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमारे में तो ऑप्शन वहां पर है नहीं। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूं पहले, तो मैंने इसको मिनिमाइज किया, तो क्या यहाँ कहीं पावर पॉइंट लिखा हुआ, इसने ओपन ऑफिस तो बोला है, लेकिन कौन सा ओपन ओपन ऑफिस बोला है ये नहीं बताया। तो ये जो ओपन ऑफिस है, ये इम्प्रेस से रिलेटेड, इम्प्रेस या लिब्रे ऑफिस बोल सकते हैं हम, किससे बोल सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा इम्प्रेस का क्वेश्चन है, और ये इम्प्रेस हमें मिलता कहां पर है, ये लिब्रे ऑफिस में मिलेगा, ठीक है। तो हमें इसके लिए लिब्रे ऑफिस ओपन करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या ओपन करना पड़ेगा, लिब्रे ऑफिस, ठीक है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट बटन को प्रेस किया और यहाँ पर सर्च किया लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लिब्रे ऑफिस मैंने ओपन किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। ये एमएस वर्ड की तरह होता है, ये एक्सेल की तरह होता है, और ये आपका पावर पॉइंट की तरह होता है। तो हमें इसी ऑप्शन की तलाश थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिल गया। एक बार मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। मैंने इस पे इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया, ठीक है, क्लिक किया तो आपको ये यहाँ से मैंने कोई थीम चूज कर लिया, मान लीजिए ये ब्लू कर्व नाम की थीम चूज की मैंने, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्लू कर्व नाम की थीम चूज की, देखिए मैंने यहाँ पर ये वाली थीम चूज की है और मैंने इसको ओपन किया। तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये भी प्रेजेंटेशन की तरह ही है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम इम्प्रेस है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस का मतलब ये नहीं कि ओपन ऑफिस वाला ही ऑफिस चाहिए, जो ओपन सोर्स है, क्वेश्चन का मतलब ये होना चाहिए था ओपन सोर्स में। तो यहाँ पर ओपन सोर्स लिब्रे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसी के अंदर हमें क्या मिलता है, इम्प्रेस मिलता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इम्प्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट किया मैंने, अगला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, विच इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट स्लाइड का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज अ डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ द पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट स्लाइड का डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन कौन सा है। तो मैं ये पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जब भी आप पावर पॉइंट यूज करते हैं तो पावर पॉइंट में आप देखेंगे, जाके आपको पावर पॉइंट पे लेके चलता हूं। यहां पर डिजाइन पे जाएंगे, डिजाइन पे जाने के बाद स्लाइड, और स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पर कस्टम स्लाइड शो, यहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेगा ये लैंडस्केप लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी पावर पॉइंट की स्लाइड होती है उसका ओरिएंटेशन आपको लैंडस्केप ही मिलता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो गया, लैंडस्केप।
नेक्स्ट, हाउ यूनिफॉर्म appearance is created by adding background image to all slide। सभी स्लाइडों में बैकग्राउंड इमेज जोड़कर एक समान स्वरूप कैसे बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, ये स्लाइड मास्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं आपको एक जगह कोई लोगो लगा के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने स्लाइड पे गया, ठीक है, मैंने यहाँ से स्लाइड ओपन की और मैंने यहाँ से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लिया, कंट्रोल एन किया मैंने, और यहाँ से मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन तीनों स्लाइड्स पे मुझे क्या करना है, एक लोगो लगाना है। तो मैं यहाँ पर व्यू ऑप्शन पे जाऊंगा, व्यू ऑप्शन पे जाने के बाद स्लाइड मास्टर का यूज करूंगा, और स्लाइड मास्टर में आपको सबसे ऊपर की तरफ आ जाना है, नंबर 1 वाली स्लाइड पे, सबसे ऊपर जो रखी हुई स्लाइड, इस पे क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद मान लीजिए मुझे कोई पिक्चर या लोगो लगाना है, तो मैं दिस डिवाइस पे गया, और दिस डिवाइस पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए ये पिक्चर मैंने चूज की, यहाँ से इसको मैंने ओपन किया, और मैंने इस पिक्चर को सबसे इस साइड यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद फिर मैं वापस स्लाइड मास्टर पे गया, और मैंने यहाँ से इसको क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक कर दिया। तो आप ये देखेंगे जब मैंने इसको क्लोज मास्टर व्यू किया, मैंने एक ही जगह पिक्चर लगाई थी, लेकिन ये तीनों स्लाइड में क्या हो गई है, अवेलेबल हो गई है। या फिर दूसरा तरीका हम देखते हैं, व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने के बाद फिर से स्लाइड मास्टर पे जाएंगे, और यहाँ से अगर हम कोई थीम वगैरह ट्राई करते हैं, सबसे ऊपर पहली स्लाइड पे गए, और यहाँ से मान लीजिए थीम देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई थीम या कलर कुछ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और मैंने थीम ले ली यहाँ पर ये वाली, ठीक है, और इसको मैंने क्लोज किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी में वही सेम थीम क्या हो गई है, अप्लाई हो गई है। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि ये काम किससे हो रहा है। तो ये काम हम किससे कर पा रहे हैं, स्लाइड मास्टर की हेल्प से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर बाय एडिटिंग द स्लाइड मास्टर। ठीक है, इसका आंसर किया हमने डी। फिर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विच ऑप्शन प्रिंट 4 स्लाइड इन अ सिंगल पेज। 4 स्लाइड को आपको क्या करना है, एक ही पेज पे प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन यूज करोगे आप, तो उसके लिए भी हम पावर पॉइंट पे एक बार चलते हैं। तो पावर पॉइंट मैंने यहाँ पर ओपन किया। ठीक है, पावर पॉइंट ओपन करने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ से ये वाला ऑप्शन ले लिया है, ये वाला। अब यहाँ पर क्या होगा आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्या करना है, मुझे कंट्रोल पी करना, मैंने कंट्रोल पी किया। अब मुझे 4 स्लाइड को एक ही उस पर प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आके फुल पेज स्लाइड ऑप्शन है, यहाँ पर मैं चूज करूंगा हैंडआउट, ये हैंडआउट है, और इस हैंडआउट के अंदर, इस हैंडआउट के अंदर यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 4 स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने ये यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी स्लाइड हो गई हैं, 4 स्लाइड हो गई हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4। क्या ऑप्शन था, इसके अंदर यहाँ पर आपको ये 4 स्लाइड ऑप्शन दिख रहा है। 2 स्लाइड है, तो जब भी आपको एक या एक से ज्यादा स्लाइड को प्रिंट करना है, जब भी आपको एक या एक से ज्यादा स्लाइड को प्रिंट करना है सेम पेज पे, तो आप इसका यूज करेंगे, हैंडआउट का यूज करेंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चन पर मूव करते हैं वापस से। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, हैंड आउट हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विच पावर पॉइंट टैब हैज थीम। थीम ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो थीम ऑप्शन कहाँ मिलेगा, हम वापस से पावर पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिजाइन के अंदर, डिजाइन के अंदर ही आपको क्या मिल जाएगा, ये थीम लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थीम लिखा हुआ है इस जगह। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, डिजाइन टैब। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की यूज टू प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए हम सिंपल क्या इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल पी यूज करते हैं। और अगर आपको देखना है तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, फाइल ऑप्शन पे जाओगे और प्रिंट ऑप्शन है, ये प्रिंट पे क्लिक करोगे, तो यही काम सेम टू सेम जब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करूंगा तो यही काम होगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कंट्रोल पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला,
विच डायलॉग बॉक्स इन एमएस पावर पॉइंट अलाउड टू चेंज द स्लाइड ऑटोमेटिकली इन पीरियड ऑफ टाइम, ये अभी हमने देखा था। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच फंक्शन की रन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके लिए क्या यूज करते हैं पावर पॉइंट, विच फंक्शन की रन ऑन द, विच फंक्शन की रन, विच फंक्शन की रन आ प्रेजेंटेशन, विच फंक्शन की रन आ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, तो पावर पॉइंट को चलाने किस की का यूज करोगे, F5 का यूज करोगे, ठीक है। F5 बटन दबाओगे तो यहां पर आप पावर पॉइंट पे जब जाओगे तो पावर पॉइंट पे जाने के बाद स्लाइड्स तो ऑप्शन, तो आपको यहां पर मिल जाएगा फ्रॉम बिगनिंग, अगर फ्रॉम बिगनिंग करना तो F5 यूज करोगे, और अगर फ्रॉम करंट स्लाइड करना है तो करंट स्लाइड करने के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ में F5 का यूज करोगे, ठीक है। यहां से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, बिच की स्टॉप आ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंटेशन रोकने के लिए एस्केप बटन का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला, बिच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू शो द लेजर पॉइंटर ड्यूरिंग द स्लाइड शो, स्लाइड शो के दौरान आप लेजर पॉइंटर कैसे यूज कर पाओगे, तो लेजर पॉइंटर यूज करने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहां पर प्रेजेंटेशन ओपन किया, स्लाइड शो पे गया मैं फ्रॉम बिगनिंग, आपको क्या करना है, कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है और माउस का आपको लेफ्ट बटन दबाना है, ठीक है। आप क्या करोगे, जैसे या तो यहां पर आप आ जाओ और यहां पर आपको ये लेजर पॉइंटर मिल जाएगा, इस पे क्लिक करो तो लेजर पॉइंटर कुछ इस तरह से बन जाएगा, या फिर आप सिंपल, आपको कंट्रोल बटन दबाना है, ठीक है, कंट्रोल बटन दबाना और लेफ्ट बटन दबाओगे तो ये इस तरह से लेफ्ट बटन दबाने से इस तरह से क्या बनेगा, ये लेजर पॉइंटर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर है यहाँ पर, कंट्रोल के साथ में लेफ्ट माउस बटन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑप्शन ऑफर अ बिल्ट इन डिजाइन, तो बिल्ट इन डिजाइन का मतलब क्या है, रेडीमेड बने बनाए टेम्पलेट्स, तो यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन अ बैक स्टेज व्यू ऑफ द पावर पॉइंट 2010, पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में कितने पेन होते हैं, तो कितने पेन का मतलब क्या, जब आप यहां पर जाओगे बैक स्टेज व्यू में फाइल पे क्लिक करोगे तो एक आपका स्टेज ये है, दूसरा स्टेज आपको यहां पर मिलता है, या फिर आप अकाउंट ऑप्शन पे चले जाओ, यहां पर अकाउंट में ये पहला ऑप्शन यहां पर ये है, फिर दूसरा आपको ये अकाउंट डिटेल्स और तीसरा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, तो टोटल 3 आपको व्यू मिलते हैं यहां पर, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे चलते हो तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर 3। अब एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन छूट गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया था, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट की पहचान क्या होती है, पीपीटी एक्स डॉट पीपीटी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब भी क्वेश्चन नंबर 14, विच शो द थंबनेल ऑफ ऑल स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर इजी अरेंजमेंट, कौन सा प्रोग्राम आसान अरेंजमेंट के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों को, सभी स्लाइडों के थंबनेल दिखाता है, तो कौन दिखाएगा, यहां पर इसको देखने के लिए आपको इसी पे जाना पड़ेगा, और यहां पर जाने के बाद व्यू पे जाओगे और स्लाइड शॉर्टर व्यू है, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू छोटे छोटे थंबनेल्स के फॉर्मेट में सभी स्लाइड को आपको शो करता है, और ये रीअरेंज करने के लिए क्या होता है, आसान होता है, अगर आपसे पूछे रीअरेंज करना है तो रीअरेंज करने के लिए भी आप स्लाइड शॉर्टर व्यू का ही यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर रीअरेंज करना है तो रीअरेंज करने के लिए हम स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज करते हैं। हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, अभी हम इसको क्या करेंगे, रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक किया और फाइनल सबमिट पे क्लिक किया, देखते हैं हमारे कितना क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आप देखेंगे आई थिंक 100% ही होना चाहिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड विद अ स्कोर ऑफ 100 मार्क्स, तो हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ऑटो कंटेंट विजार्ड की वीडियो ऐड कर दूंगा, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अगर कोई डाउट है कोई कमेंट है तो जरूर बताएं, नीचे उस कमेंट को लिखें, तो उस समस्या को जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।